हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्लास 10 का मैथ्स क्लास। तो आज से हम लोग क्लास 10 को देखेंगे। क्लास 10 में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे और आने वाले जो एक साल है उसमें मैं मैथ्स क्लास 10 के लिए सबको प्रिपेयर करूँगा। तो देखोगे आज के क्लास में लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा चैप्टर 8 है। पहले मैं क्या करूंगा कि जो भी टफ चैप्टर है उन सबका वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आने वाला जो अप्रैल मंथ में जो भी बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10 के उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको मैं पहले डाल दे रहा हूँ वीडियो, ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए जो अभी क्लास 10 के एग्ज़ाम देंगे एक मंथ बाद। और फिर जो नए हैं वो भी जो हार्ड चैप्टर है वो पहले पढ़ के, ताकि उनके पास रिवीजन करने का टाइम ज़्यादा मिल जाए। क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3 वो कभी भी समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले जो टफ चैप्टर है वो सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इससे जितने भी स्टूडेंट हैं सब दूर भागते हैं। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? ये कोई टफ नहीं है, बस लगता है टफ, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग कभी भी रूबरू नहीं हुए। इसको आज से पहले क्लास 7, 8, 9 कहीं नहीं देखे इसको। अचानक हमें ये क्लास 10 में मिलता है और इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को देख के ये डर लग जाता है। और ये सभी मैथ्स के फॉर्मूला से ये सबसे अलग होता है, तो इसीलिए हमको ये देख के सभी बच्चों को ये ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, खास करके जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों बोर्ड के बच्चों को क्या होता है कि अचानक 10 में मिलता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड है उनमें पहले से ही ये चीज़ आ जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन खास करके सीबीएसई और जैक बोर्ड जो झारखंड बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उन सबको ज़्यादा दिक्कत इसमें होता है, क्योंकि वो बच्चे ये आज से पहले कभी देखे नहीं होते और क्लास 10 में अचानक आता है। वो भी सभी टीचर क्या करते हैं कि ये चैप्टर 8 को पढ़ाते हैं मिड टर्म के पास, यानी एक्यूरेट मई, जून, जुलाई आसपास में। तो वहाँ पे बच्चे के पास ऑलरेडी 6 मंथ जा चुका रहता है। 6 मंथ बाद ऐसा टफ चैप्टर आता है जिसको रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास सभी को ये मौका मिल जाए। आप लोग को गारंटी देता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो आरएस होगा, आरडी होगा, एनसीईआरटी होगा, टेक्स्ट बुक कहीं से भी आप बनाओगे, ऑनलाइन एग्जाम कहीं से भी दोगे या क्वेश्चन कहीं से निकालोगे, तो आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। मेन है आपको बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर ले लोगे तो आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप एक बार ये वीडियो को अच्छे से देख लो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसमें। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ऐसे तो कहा जाता है कि ये कैलकुलस का पार्ट है, जो 11, 12 में आपको मिलेगा कैलकुलस में, जहाँ पे जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया था, जिसका डिस्कवर किया था। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो छोटा सा पार्ट है वो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड है, एक है ट्राई, एक है गोनो और एक है मैट्रिक। ये जो मैट्री या फिर मैट्रिक हम लोग भी लिख सकते हैं या मैट्रॉन लिख सकते हैं, 1 मिनट, मैट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 है। ये 3 वर्ड का मीनिंग हमको जानना है। ये 3 वर्ड से बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का मतलब सभी को पता है, 3 या 3, ये तो सभी को पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगला वर्ड है हमारे पास गोन। गोन का मतलब क्या होता है, गोन या गोनो। तो इसको बताने से पहले मैं एक आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे कि पॉलीगोन। पॉलीगोन, पॉलीगोन मीन्स, तो आप लोग जानते हो कि वैसा फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 6 से ज्यादा होंगे उसको पॉलीगन बोलते हैं, हम लोग पढ़े ना। तो यानी साइड्स के बारे में बात हो रहा है। तो यानी गोनो का मतलब क्या होता है, साइड्स। समझे? गोन का मतलब या गोनो का मतलब होता है साइड्स। उसके बाद अगला वर्ड है मैट्रोन। मैट्रोन का मतलब होता है मेजर। मेजर यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जो 3 साइड्स होते हैं एक ट्रायंगल में, उसमें जो भी उसमें मेजरमेंट होगा उसका तीनों साइड का, चाहे एंगल के बारे में बात किया जाए या फिर तीनों साइड्स के बारे में बात किया जाए, तो वही उसका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आए बात समझ में? अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। ये सबसे बड़ा बात है कि साइड्स एंड एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल।
किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप बताया गया हो वैसा स्टडी को हम लोग ट्रिगोमेट्री स्टडी बोलेंगे, ट्रिगोमेट्री बोलेंगे। आया बात समझ में? तो अर्लियर जो सबसे पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे और उन्होंने इसको यूज किया था किसके लिए? तो ट्रिगोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वहां पे यूजेस जो है वो ट्रिगोमेट्री का कहाँ पे किए थे? उन्होंने इसका यूज किया था फाइंड आउट उन्होंने जो भी स्टार्स और प्लैनेट्स है उनके बीच का डिस्टेंस को, तो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट और स्टार्स के बीच में जो भी डिस्टेंसेस है उन सबको फाइंड आउट करने के लिए ट्रिगोमेट्री का यूज किया था। और अभी नावा डेज में, अभी के समय में क्या है कि जो इसका यूज है वो इंजीनियरिंग में, ठीक है, और कहीं पे फिजिक्स में या साइंस में, फिजिकल साइंस में, ये सब का यूज में यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा करके इसका यूज किया जाता है। तो ये ट्रिगोमेट्री हो गया हमको कि ट्रिगोमेट्री क्या है हम लोग जान गए, और ट्रिगोमेट्री का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है और इसका एप्लीकेशंस या यूजेस क्या है वो हम लोग जान गए। अब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि जो रेशियो है साइड्स के जो रेशियो होते हैं किसी एक राइट ट्रायंगल के, उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे हम लोग एक्यूट एंगल के साथ, जिसको हम लोग ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब कि ये जो ट्रिगोमेट्री है आखिर ये ट्रायंगल से बना है। अगर हम एक ट्रायंगल बना दें तो ये कैसा होना चाहिए? ट्रिगोमेट्री में हमेशा याद रखोगे, ट्रिगोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज होगा और कोई ट्रायंगल यूज नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आप अभी सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसमें क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री। आए बात समझ में? तो कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, वो हमारा ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री को सॉल्व करने का ये एक फिगर होगा, फॉर्मूला होगा। अब हम लोग यहीं से फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसी फिगर से कि ट्रिगोमेट्री जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूला कहाँ से आया। आया बात समझ में? तो इसमें रेशियोज निकालेंगे। तो देखो मैं इसको बताता हूँ, एक बार इरेज कर लो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, ताकि आप लिख सको इसको। तो देखोगे ट्रिगोमेट्री रेशियो, हम लोग इसको फिगर बनाते हैं अच्छे से। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, वो है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बिना पाइथागोरस थ्योरम के ये चैप्टर बनने वाला नहीं है। तो जो पाइथागोरस जो थे साइंटिस्ट, जो मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने क्या दिया था कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हुआ, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है, ये उन्होंने कहा था। तो अब ये हमको पहचानना है कि हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस है। तो याद देखोगे, सबसे पहले एक फिगर बनाओगे और एक 90 डिग्री वहां पर रख दोगे। मैंने 90 डिग्री कर दिया, तो ध्यान दोगे कि 90 डिग्री जो होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड, 90 के जस्ट अपोजिट साइड, उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस। और जो 90 डिग्री जिस पर स्टैंड करेगा, 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, ये किस पे स्टैंड कर रहा है, इस लाइन पर, तो ये हो गया हमारा बेस। और ये खुद 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसका नाम ही पड़ गया परपेंडिकुलर। आया बात समझ में? तो इस हाइपोटेनियस को H से दिखाते हैं, इस बेस को B से दिखाते हैं और इस परपेंडिकुलर को P से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब उनका फॉर्मूला कहता है, उन्होंने प्रूफ किया था पाइथागोरस ने, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बाकी दो साइड के समेशन, स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है, ये फॉर्मूला। तो इसको हमको हमेशा यूज करना है इस ट्रिगोमेट्री चैप्टर में, हमेशा, अधिकतर हमें हर क्वेश्चन में ये यूज होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करोगे, ये याद रखोगे हमेशा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका हमेशा यूज करोगे। अब हम लोग आते हैं, तो वो है कि जो दो तीन नाम है ट्रिगोमेट्री में, तीन ही नाम आपको अच्छे से याद रखना है, वो है साइन, कॉस और टेन। अब देखो ये ए मैं बाद में बताता हूं क्या है। साइन, कॉस, टेन ये एक फंक्शन है, लेकिन कैसा फंक्शन है, ये कैसे वर्क करेगा
जिस तरह से अगर हमको किसी भी चीज़ का एंगल निकालना है, ठीक है, मान लो हमको एंगल निकालना है तो 45 डिग्री, ये क्या बताता है डिग्री, ये एंगल बताता है कितना एंगल बना रहा है। उसी तरह से ये है फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन, इसके साथ हमेशा एक एंगल रहेगा, कोई भी ए या बी सी डी कुछ भी यहाँ पे एंगल, या थीटा फाई कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि साइन ए हमने लिखा तो ये है साइन इंटू ए, नहीं, ये इंटू नहीं है बीच में, ये गलत हो जाएगा। ये इसके साथ है, साइन का फंक्शन है, ये इसका एंगल होगा, ठीक है, एंगल रहेगा। उसी तरह से कॉस ए टेन ए, ठीक है। अब देखो साइन ए और कॉस ए टेन ए क्या होता है, ये क्लियर करोगे तो याद रखोगे। मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर रटने का भी तरीका मैं बता दूंगा, पहले समझने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। ये जो साइन, अच्छा मैं साइन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। साइन जो वर्ड आया, एक्चुअल में साइन वर्ड ये साइनस होता है, ठीक है, ये जो वर्ड होता है साइनस होता है, इसी को शॉर्ट में करके साइन किया गया इस तरह, और फिर और शॉर्ट करके इस तरह साइन कर दिया गया, ठीक है। तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे इंडिया के, आर्यभट्टा, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताया था उन्होंने। तो हम लोग अभी बात करते हैं उसके बारे में, नहीं इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखोगे कि साइन का कोई भी एंगल ए के बारे में बात किया जाए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे दो चीज़ मैं बता दूं उसके बाद, कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। कहने का मतलब समझो कि यहाँ पे जो ए लिए हैं, ये जो ए लेंगे ना, यहाँ पे किसी भी, या ए लेंगे या बी लेंगे या सी लेंगे, जो भी लेंगे, यहाँ पे जो लेंगे वही हम लोग 90 के बगल वाले में लिखेंगे, या 90 पे नहीं, 90 के बगल वाले पे। ये एक्यूट एंगल, ये जो होता है एक्यूट एंगल होता है। आए बात समझ में? ये जो ए है, जरूरी नहीं कि एक्यूट ही होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन हमको यहाँ पे इसी का वैल्यू लेना। अगर यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ पे डी लिखा है तो यहाँ पे डी लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन को बनाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से हम बना पाएंगे। तो इस बात को हमेशा कॉन्सेप्ट में रखोगे कि यहाँ पे जो होगा उसी को हम एंगल में रखने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो चेंज करेंगे, कैसे वो मैं चेंज बताऊँगा, ठीक है। अपने मन से चेंज नहीं करना, चेंज कैसे करना वो मैं बताऊँगा। तो देखो साइन ए, अब साइन का ए, साइन एंगल ए कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लोगे कि जो भी साइड होगा अपोजिट टू एंगल ए, अब मेरा बात समझो कि मैंने क्या बोला, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये प्रूफ किया जाता है, आप 11-12 में आप जाके समझोगे वहां पे कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे, आपको प्रूफ नहीं पढ़ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका अपोजिट वाला साइड। अगर यहाँ बी लिखेंगे तो बी का अपोजिट साइड, अगर यहाँ सी लिखेंगे तो सी का अपोजिट साइड। आए बात समझ में? तो साइन ए का अपोजिट, तो ए कहाँ है देखो, तो ए का अपोजिट साइड कौन है बताओ, ए का अपोजिट यहाँ जाएंगे, यही ना, इसका अपोजिट में यहाँ, तो ये बी सी इसका अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा बी सी बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है, ये ए सी, ये ए सी। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए का फॉर्मूला बी सी बाय ए सी। तो आपको बी सी ए सी नहीं याद करना है, आपको क्या याद करना है वो मैं बताता हूँ। सुनो, ये बी सी कौन है, बी सी का क्या नाम है, परपेंडिकुलर ना, तो यहाँ पे लिख लोगे परपेंडिकुलर, पूरा लिख दोगे, मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय ए सी का क्या नाम है, हाइपोटेनियस, मैं शॉर्ट में एच लिख दे रहा हूँ। आया बात समझ में? यानी साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो कि साइन ए इक्वल टू, या साइन थीटा बराबर, या साइन फाई बराबर, या साइन बी बराबर, साइन डी बराबर पी बाई एच, याद रखोगे। उसी तरह से कॉस ए, कॉस का क्या होता है समझोगे, कॉस का होता है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनियस। उसी तरह से देखोगे टेन का जो होता है, टेन ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल के जो अपोजिट है, अपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये एंगल ए लिखा हुआ है, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए कहाँ पे, एंगल ए का साइड एडजेसेंट, तो जिस पर वो एंगल ए बना रहा है, नहीं ये, ठीक है, यानी ए बी, ठीक है।
और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन था हमारा डायग्राम में, ये हाइपोटेनियस था, यानी AC बाय AC, यानी AB बाय AC। तो AB मेरा क्या है, AB मेरा बेस ना है, तो ये AB की जगह पर बेस का शॉर्ट फॉर्म B लिख दिए, और AC हमारा हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे H लिख दिए। यानी कॉस का क्या फॉर्मूला हो गया, B बाई H, साइन का फॉर्मूला क्या निकाला, P बाई H, उसी तरह से टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई B। ठीक है, और टेन का फॉर्मूला एक और होता है जो मैं बता दूं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बाय कॉस ए। कौन सा, ये जो साइन निकाले ना ये और कॉस, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा टेन आएगा। वो करके देख लेते कैसे। साइन का क्या था, P बाई एच हमने निकाला, P बाई एच देखो यहाँ पे, और कॉस का क्या हमने निकाला, B बाई एच, तो ये H कट जाएगा, P बाई बी, ये हमारा आ गया टेन का P बाई बी। तो ये याद रखोगे किस तरह से फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखो इसको एक जगह लिख करके समराइज करते हैं, जिसको फोटो क्लिक करना है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि कॉपी में नोट्स बना सको। अब देखोगे तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया कि साइन ए, एक जगह पर थीटा बोल सकते हो, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, P बाई एच, कॉस ए इक्वल टू B बाई एच, और टेन ए इक्वल टू P बाई बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो याद रखोगे कि साइन ए का P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। तो ये P बाई एच समझ में आया क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, कॉस का B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, टेन का P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। तो इसको याद करने का तरीका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सभी को बताते हैं। तो या तो ऐसे याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ये याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम। ठीक है, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर हर बम। ठीक है, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, आप उसको लिख लोगे जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या होगा, P बाई एच साइन का, B बाई एच कॉस का, और P बाई बी टेन का। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। इस तरह से आप याद कर लोगे। ठीक है, इसी के बेसिक पे हम लोग निकाल सकेंगे साइन का जो भी वैल्यू निकालना होगा, जो भी फॉर्मूला निकालना होगा वो। और साइन कॉस टेन का पता चल गया। अब एक चीज जानोगे, साइन का रिवर्स, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का रिवर्स होता है कॉसेक ए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो क्या होगा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसीलिए 1 बाई साइन ए। नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना साइन का, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 बाई साइन, यानी कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन होता है। तो 1 बाई साइन यानी 1 बाई क्या हो गया, 1 बाई साइन जो है, तो देखोगे यहाँ पे 1 बाई साइन क्या होगा कि 1 बाई साइन, साइन का फॉर्मूला पहले लिख चुके P बाई एच, P बाई एच। अब देखोगे तो ये रिवर्स ना है, तो H क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा H बाई P। उसी तरह से कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक ए, कॉस का उल्टा सेक ए। अब यहाँ देखोगे सेक, तो उसी तरह से सेक को क्या लिखेंगे, ये 1 बाई कॉस, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है 1 बाई कॉस। अब देखोगे 1 का यहाँ 1 बाई कॉस, कॉस का क्या होता है, B बाई एच, तो हमारा हो गया B बाई एच। तो ये रिवर्स है, H ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, H बाई बी। उससे टेन का और रिवर्स क्या होता है, 10 का रिवर्स कॉट ए होता है। कॉट ये क्या हो गया, 1 बाई 10 ना, क्योंकि 10 का रिवर्स है, तो 1 बाई, रिवर्स का मतलब देखो कंफ्यूज नहीं करोगे, यहाँ पे क्या हम लोग पहले जानते हैं कि 2 है, तो 2 का रिवर्स क्या होगा, 1 बाई 2। क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट के नीचे 1 हमेशा हिडन रहता है, तो 1 को ऊपर करेंगे 2 को नीचे, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। इस चीज को याद रखोगे, तो 1 बाई 2। तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए कि कॉट जो है, यहाँ पे कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, इसलिए 1 बाई 10 लिखे। अब देखो 1 का 1, 10 का फॉर्मूला क्या हम लोग जस्ट अभी पढ़े क्या, P बाई बी। तो यहाँ पे P बाई बी लिखोगे यहाँ पे, तो B चला जाएगा हमारा ऊपर और P आ जाएगा नीचे, यानी B बाई P। तो ये हो गया हमारा क्या कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट, इन तीनों का फॉर्मूला हो गया। तो आपको इसका फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ साइन कॉस 10 का याद कर लो। साइन का उल्टा कर दोगे H बाई पी, देखो यहाँ पे H बाई पी। कॉस का उल्टा कर दोगे H बाई बी। 10 का उल्टा कर दोगे B बाई पी, हो गया। तो ये है इजी, आप खाली तीनों को याद कर लो, उसका ये इसका रिवर्स कर दोगे। हमेशा याद रखोगे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट, ये बात हमेशा याद रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं।
अब क्या है कि हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस उस पर बना लेते हैं। मैं पहले सारा टाइप बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सबसे पहले। सपोज करो कि हमको गिवन है, गिवन दैट 10a इक्वल टू 4/3। 10a का वैल्यू 4/3 हमको दिया हुआ है। उसके बाद हमको बोलता है कि फाइंड आउट दी ऑल ट्रिगोमेट्रीज वैल्यूज, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ एंगल ए एंगल का सारा वैल्यू निकालना है। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, आप समझोगे यहाँ पे कैसे बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, कोई एक का वैल्यू दिया रहे और बाकी सारे ट्रिगोमेट्री, ये ऑल ट्रिगोमेट्री वैल्यू का मतलब क्या कि साइन कॉस 10 और साइन कॉस 10 का उल्टा, ये सारा का वैल्यू निकाल के हमको देना है। तो जब भी ऐसा दिया रहे, इसको कैसे बनाना है समझो। सबसे पहले उसको आप यहाँ पे लिख लो, गिवन है ना, तो लिख लोगे गिवन दैट। एक मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ, बाकी सब आप लोग खुद से बनाओगे। गिवन दैट क्या, 10a इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे समझोगे तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा वहां पे एक कांस्टेंट ले लोगे अपने मन से। जरूरी नहीं कि यहाँ के लिखना है, आप अपना नाम का लेटर भी ले सकते हो, मैं यहाँ एस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। के हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो 4k/3 के। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये रेशियो में है, इसीलिए रेशियो को हटाने के लिए के कांस्टेंट मानते हैं। समझोगे यहाँ पे। तो ये 10 है ना, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, P/H, B/H कि P/B, याद करो। तो P/B होता है। तो ये हमारा 4k/3 के जो है ये P/B के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10a बराबर इतना, तो 10a का फॉर्मूला क्या, P/B है ना, P/B। हम यहाँ पे ना लिख सकते, यहाँ पे 10a के जगह पे P/B लिख सकते थे ना, लिख सकते थे इक्वल टू 4k/3 के। तो देखो P का वैल्यू कितना आ गया 4k और B का वैल्यू 3k। तो P और B समझ में आ रहा ना, P और B क्या है, P हमारा परपेंडिकुलर, B हमारा बेस। इसके बेसिस पर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एंगल में, यहाँ पे A है ना, तो A को यहाँ रखना है और ये यहाँ पे B, यहाँ पे C, कोई भी, ये दोनों में कोई भी कुछ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हमेशा वही रखेंगे जो यहाँ पे है। आ गया। अब समझो किसका किसका वैल्यू पता है, P मेरा परपेंडिकुलर ये है, तो ये हमारा 4k है। उसके बाद हमको क्या पता है, B 3k, बेस हमारा ये है 3k। हमको ये चाहिए ना, ये बचा हुआ है, तो ये निकालना है हमको। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहीं पर। तो ये 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है तो उसका पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे B पर 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन, ये हमको तो नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस रहने देंगे। परपेंडिकुलर हमारा ये है, यानी 4k का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है 3k का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर। आया बात समझ में। अब देखोगे इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 और 9 25k स्क्वायर होगा ना, ये h स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आके इधर रूट हो जाएगा, या फिर एक और तरीका है कि h स्क्वायर इक्वल टू, ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और ये k का स्क्वायर, तो 5k का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर और ये हमारा स्क्वायर कट गया। h का वैल्यू क्या आ गया 5k, हाइपोटेनियस हमारा 5k आ गया ना, तो यहाँ लिख देंगे 5k। आया बात समझ में। अब हमको तीनों वैल्यू मिल गया। जब ट्रायंगल का तीनों वैल्यू मिल जाएगा तो अब हम लोग जो भी अदर ट्रिगोमेट्रीज वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो आप लोग उस बाद पेज चेंज करके लिखोगे, मैं यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं ही बना रहा हूँ। तो 10 हो गया। अब क्या बचा, साइन और कॉस बचा हुआ है, तो साइन ए, साइन का क्या फॉर्मूला होता है P/H, नहीं याद रहा तो ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम। तो पहला वाला साइन होता है, ये हो गया साइन P/H, समझे। तो ये साइन का क्या हो गया P/H। आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, या लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो P का वैल्यू कितना 4k बाई हाइपोटेनियस कितना निकाले 5k, k कैंसल। तो साइन ए बराबर क्या आ गया, साइन ए बराबर 4/5। आया बात समझ में, साइन निकल गया। इस तरह से कॉस,
अगर हमको कॉस निकालना है, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच निकाल लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, तो ये बीच वाला कॉस का होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो बी हमारा बेस, बेस क्या है 3k, एच क्या है 5k, तो 3k बाई 5k, के कैंसिल हो गया, ये क्या निकल गया 3/5। उस तरह से 10 का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, साइन कॉस 10 हो गया, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक ना, कॉसेक ए, तो साइन कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का वैल्यू क्या है 4/5, तो इसका उल्टा कर देंगे 5/4 और कुछ नहीं। उस तरह से कॉस, कॉस का उल्टा सेक ए, सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना, तो 5/3, ये 3/5 दिया हुआ है तो 5/3 हो गया। उस तरह से 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट ए, तो क्या हो गया ये 4/3 है तो 3/4। आया बात समझ में, तो ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है, ये हमारा हो गया। और हम लोग एक दूसरा टाइप देखते हैं, चलो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट्स बना सकते हो। तो देखोगे ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, कह रहा है कि जो एंगल बी है और एंगल क्यू है दोनों क्या है, एक एक्यूट एंगल्स है, और किस तरह है कि दोनों का जो वैल्यू है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो भी वैल्यूज दिए हुए वो गिवन है उनको लिखना है, और दूसरा उनका डायग्राम बनाना है, ये बात हमेशा याद रखोगे। तो क्या बोल रहा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। चलो अब यहाँ पे मेंशन है कि बी और क्यू के हमारा एक्यूट एंगल, यानी बी और क्यू 90 से कम होगा, जबकि किसी भी और हमको अभी का ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में एक तो 90 डिग्री होना कंफर्म है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे इसका नाम तो लिखना होगा ना। तो बी और क्यू क्या है, तो एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 डिग्री, सॉरी 90 से कम, तो ये हो जाएगा हमारा बी और क्यू, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 90 तो कभी हो नहीं सकता है। अब बात आ गया इस यहाँ पे बचा हुआ, तो बी क्यू, तो कोई भी ट्रायंगल नाम ले लो, बी क्यू यहाँ हो गया तो यहाँ ए ले लो चाहे सी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब देखो हमको प्रूफ करना है ये, तो चूंकि हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे चूंकि हमको वैल्यू दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हमको दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन बी की जगह ए भी हो सकता है एंगल ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है ना, जिसमें पी कौन है परपेंडिकुलर हमारा क्यू सी होगा, क्यूसी हो गया। या फिर एक और चीज ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में कभी भी दो अलग अलग एंगल होगा, यहाँ पे देखो साइन बी और साइन क्यू है ना, तो हमेशा दो फिगर बना लोगे, ठीक है। चलो ऐसा हम लोग ना करके हम लोग एक काम करते हैं कि दो अलग अलग फिगर बना लेते हैं। साइन बी साइन क्यू है तो बी और क्यू के लिए अलग अलग, एक बी के लिए, तो एक हो गया हमारा ए, उसके बाद बी, सॉरी यहाँ पे बी लिखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्यू लिखा मैं, ए सी, और यहाँ पे लिख लो क्यू पी आर। देखो मैंने यहाँ पे बी क्यू लिखा क्योंकि हमको साइन बी, यहाँ पे एंगल मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो एंगल होगा उसको यहाँ लिखना है, फिर यहाँ क्यू है तो मैंने क्यू को यहाँ लिखा, बाकी यहाँ कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, तो यहाँ पे ध्यान दो कि साइन बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, पी कहाँ पे है बी वाले में देखना, बी यहाँ है ना, इस ट्रायंगल में देखना है, तो पी बाई एच, पी हमारा ए सी बाई एच, एच मेरा हाइपोटेनियस यानी ये ए सी, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा बी सी। साइन क्यू, क्यू में देखना है तो पी बाई एच, पी हमारा पी आर और क्यू आर, सॉरी पी आर और एच, हाइपोटेनियस कौन है हाइपोटेनियस पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू हो गया, ये दोनों हमारा हो गया। अब यहाँ पे समझोगे एक चीज कि चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ए सी बाई बी सी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू, तो ये डिवाइड में होता जाके मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में होता जाके मल्टीप्लाई में, तो ए सी इंटू पी क्यू बराबर बी सी इंटू पी आर। आया बात समझ में, पी आर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा ए सी बाई पी आर,
और पी क्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, बी सी बाई पी क्यू। ये हो गया। अब हम लोग इतना इक्वल टू के मान लेते हैं, के मान के चलते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो के है, इक्वेशन 1 इसका वैल्यू के मान के चल रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लाएं और इन दोनों का वैल्यू निकालना चाहें बी सी बाई पी क्यू का, ठीक है, बी सी बाई पी क्यू या फिर हम लोग बी सी बाई क्यू आर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बी सी बाई क्यू आर का जो वैल्यू निकालेंगे वो देखोगे कि अगर बी सी निकालना चाहे तो बी सी कहाँ पे, देखो तो ये बी सी है। अब बी सी का क्या हो जाएगा, हमारा बी सी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, होगा ना। अच्छा चलो एक बार क्रॉस पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोग जो लिखे वो सही लिखे कि नहीं। साइन पी बाई एच, पी हमारा क्या ए सी बाई एच बी सी, ठीक है, ए सी बाई बी सी। उस तरह से साइन क्यू वाला ये एंगल है पी बाई एच, पी हमारा पी आर और बाई एच क्या है पी क्यू, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ए सी पी क्यू बी सी पी आर, अब हमारे पास आ गया ए सी बाई पी आर और बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू के, ठीक है। बी सी का वैल्यू निकालते हैं, बी सी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी ए सी का स्क्वायर, यही ना होगा। जो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट, आया बात समझ में। उसी तरह से बी सी का निकल गया। अगर हम लोग बी सी एक हो गया, अब क्यू आर का निकालना चाहे अगर क्यू आर का, तो क्यू आर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखोगे क्यू आर तो वही वाला वैल्यू आ जाएगा क्यू आर का, क्यू आर नहीं पी क्यू का निकालते हैं, 1 मिनट, क्यू आर नहीं दो, हम लोग पी क्यू का वैल्यू निकालते हैं, पी क्यू का। या फिर यहाँ पे देखो एक और काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे एक चेंजेस थोड़ा सा हम लोग यहाँ करना चाहेंगे, यहाँ पे कि जो डायग्राम होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करना चाहेंगे कि ए बी सी सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे खाली पी क्यू और ए सी का वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे माइनस में लाने के लिए ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर देते हैं हम लोग, क्या कि ये हो गया हमारा ए सी बी और अगला डायग्राम हो गया पी आर क्यू। अब समझो ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक। अब समझोगे तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे बी सी का, तो बी सी क्या, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर होता है ना। यहाँ से अगर हम लिखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब बी सी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ये बी सी का वैल्यू तो ये चला जाएगा माइनस में, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट में। बी सी का वैल्यू मिल गया। बी सी के बाद उसी तरह से हम लोग अगर क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, ये क्यू आर का तो भी माइनस में आएगा, तो भी हमारा क्यू आर क्या होगा, हाइपोटेनस से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बी सी और क्यू आर हमको मिल गया, बी सी और क्यू आर हमको मिल गया। तो बी सी और क्यू आर का वैल्यू अगर निकालेंगे बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों यही आएगा। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी और पी क्यू ये दोनों जो आपस में है, ए बी और पी क्यू, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये खुद सोच के देखो। तो यहाँ पे देखोगे ये जो ए बी और पी क्यू है, ए बी और पी क्यू जो हमारा वैल्यू है, ये ए बी जो है, ये ए बी इस बी सी के बराबर है, तो ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी के जगह पे हम लोग पी क्यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, तो ए बी की जगह पी क्यू माइनस ए सी, जो हमारा ए सी है इसमें वो पी आर के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे पी आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। चूंकि के टाइम्स है ना, देखो
यहाँ पे इक्वल टू हम लोग के माने हैं, इतना इक्वल AC बाई पी आर इक्वल टू के, तो के हमारा हो जाएगा इसके साथ के पी क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर और के स्क्वायर बाय रूट, ये भी रूट अंडर और रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो देखोगे के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ के बाहर आएगा और बाकी अंदर बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, के आ गया। तो बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, के, और यहाँ ए सी बाई पी आर का वैल्यू क्या आ गया, वहाँ पे भी के। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि जो हमारा वैल्यू है वो तीनों का वो आपस में इक्वल हो गया, यानी ए सी बाई पी आर और इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू और इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर आपस में इक्वल हो गया। ये तीनों का तीनों आपस में इक्वल हो गया। और जब कोई भी ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, यानी ट्रायंगल ए सी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए सी बी का, ए सी बी पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंस हो गया, पी आर क्यू का। और एक बार कॉन्ग्रुएंस हो गया दैट मीन्स इसका ऑल एंगल आपस में इक्वल होगा, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये प्रूफ करना है। तो इसको देख के डरोगे नहीं, ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये एक बार दो बार तो आप बना लोगे ना, सिर्फ ये फॉर्मूला प्रूफ था, ये आपको कहीं पे बनाना नहीं है, ये आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ है। आप इसका जो प्रूफ किए हो ना उसको यूज़ करोगे सिर्फ, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया है, इसको आपको आगे बनाना कहीं नहीं है, आपको इस पर जो एप्लीकेशन है वो आएगा अब देखोगे। तो देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी एक ट्रायंगल है, मान लो कोई ट्रायंगल बनाया जा रहा है ABC जो B पर 90 डिग्री है, ये B पर 90 डिग्री बोल रहा है और ये हमारा चूंकि एंगल AA यहाँ दिखा रहा है इसलिए यहाँ पे A लेंगे और ये C हो गया। कह रहा है कि अगर tan A का वैल्यू 1 है, इफ tan A इक्वल टू 1, तो प्रूफ करना है कि इतना का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। तो चूंकि tan A का वैल्यू 1 है तो अगर हम इसका वैल्यू 1 करना चाहते हैं तो पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन और कॉस का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो tan A इक्वल टू 1, तो वही लिख देंगे गिवन दैट tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है और नीचे कुछ नहीं तो वो भी 1 हो जाएगा। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले बताया कि P बाई एच ये साइन का, B बाई एच कॉस का और P बाई बी हो गया हमारा tan का। तो P बाई बी tan का होता है, तो P बाई बी यानी P बाई बी दोनों 1 1 है, तो P कौन, P मेरा ये, B कौन ये, दोनों 1 1 यूनिट। अब इसका वैल्यू निकालना है AC का, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे से बनाएंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिख लोगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है यानी जो AC है, AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। AC का वैल्यू तुमको नहीं पता, ये रहने दो। AB का वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो AC स्क्वायर, AC इधर आके क्या हो गया, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो AC का वैल्यू हमारा मिल गया √2, ये हो गया हमारा √2। अब समझोगे यहाँ पे तीनों वैल्यू मिल गया, जब तीनों मिल गया तो हम यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इक्वल टू क्या होता है P बाई एच, तो P कौन है परपेंडिकुलर, 1 बाई एच कितना है √2, 1 बाई √2। उसी तरह से साइन के बाद कॉस है B बाई एच, तो B कौन है 1 बाई √2, 1 बाई √2। तो साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया। अब हमको इसका वैल्यू 1 प्रूफ करना है, तो LHS इक्वल टू क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका वैल्यू 1 लाना है। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना आया 1 बाई √2 और कॉस का भी 1 बाई √2, यहाँ लिख दो 1 बाई √2 बाई 1 बाई √2। यहाँ पे देखो एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, ये या तो आप इसको रट लो कि √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 होगा, या फिर कैसे होगा वो समझो। कोई भी डिजिट को 2 बार लिखने का मतलब क्या, उसका स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करेंगे, और ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो क्या गया 2, तो ये क्या हो गया, ये तो 2 ऊपर में पहले से था, इंटू 1 बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा 1 आ गया, तो इतना का वैल्यू 1 प्रूफ हो गया। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ जिसमें P पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखो ये हो गया OPQ ना, P पर 90 डिग्री, P हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे कि हमको O यहाँ रख दो और बच गया क्या Q, उसको यहाँ रख दो।
बोलता है कि ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। फिर बोलता है ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू 1 है। तो ये अभी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, इसलिए इन दोनों का वैल्यू हम लिख नहीं सकते हैं। तो देखो, और वैल्यू हमको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा का। तो देखोगे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू का वैल्यू मिल गया हमको 1 प्लस पी क्यू। तो ये जो ओ क्यू है इसका वैल्यू मिला 1 प्लस पी क्यू मिला। अब इसका वैल्यू चाहिए, तो ये 90 डिग्री है ना पी पर, तो 90 डिग्री तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या ना 1 प्लस ओ क्यू सॉरी पी क्यू। अब इतना कंफ्यूज नहीं करोगे कि हाइपोटेनियस कौन है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है क्यूपी, क्यूपी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कौन है, ये 7 दिया हुआ है। तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्यूपी का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखो ये 49 है, इधर आके क्या होगा, माइनस में कैसे छोड़ो, ये 1 प्लस में है, उधर जाके क्या होगा माइनस में, पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये माइनस में क्यूपी स्क्वायर इक्वल टू ये 49 और -1 कितना हो जाएगा ये देखो। तो चूंकि देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर है, ये ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर ओ क्यू का वैल्यू कितना 1 प्लस पी क्यू है ना, ओ क्यू का वैल्यू, ओ क्यू जो है सॉरी पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू उधर चल जाएगा 1 सॉरी ओ क्यू माइनस 1, ओ क्यू माइनस 1 किसका वैल्यू हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू डाल सकते हैं, ओ क्यू माइनस 1 वो भी डाल सकते हैं। ये कितना आ गया 48 और 2pq। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये QP को हम लोग PQ बोलेंगे ना, आखिर QP है तो PQ ही होगा, PQ का स्क्वायर और 2pq और ये PQ स्क्वायर दिख रहा है। तो ये माइनस वाला प्लस वाला कट गया, 2pq है। अब 2pq बराबर 48 आया, 2 मल्टीप्लाई में तो चलो डिवाइड में, 2 से 100 काट देंगे 24 आ गया, यानी PQ का वैल्यू मिल गया 24। तो ये PQ हमारा 24 और यहाँ 24 डालेंगे तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 24 और प्लस 1 25। OQ कितना मिल गया हमारा 25, OQ मिल गया 25, PQ मिल गया 24 और OP तो दिया हुआ था 7, तीनों मिल गया। जब तीनों मिल गया तो हमको साइन Q और कॉस Q या Q बोले या थीटा बोलो जो भी, तो कितना आ जाएगा साइन Q और कॉस Q। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर यहाँ थीटा बोलता है तब तो ठीक है, साइन थीटा में इसको डाल के बना लेंगे, लेकिन अगर Q बोलता है, ठीक है, ये साइन Q अगर कॉस Q बोलता है तो हमको इस Q को यहाँ लाना होगा। कैसे आएगा देखो, इस तरह से आएगा, ये हो गया हमारा P तो यहीं रहेगा, ठीक है। अब ये Q को यहाँ लिखना है, ठीक है, Q को यहाँ लिख दिए और ये हो गया यहाँ पे O। P में कोई चेंजेस नहीं, 90 डिग्री हमेशा वही रहेगा, ठीक है, ये OQ वही हो गया बात। तो OQ का वैल्यू 25 है, PQ का वैल्यू यहाँ पे PQ वैल्यू कितना है 24 है। चलो तो अब इसमें देखो कि साइन Q निकालना है ना, साइन Q, तो साइन Q क्या होता है P/H, P कौन मेरा OP/H OQ, यानी साइन Q बराबर OP, ये हो गया OP P/H OQ। तो OP कितना, OP मेरा 7/OQ, OQ मेरा कितना 25। उसी तरह से cos Q बोला है तो B/H, B मेरा बेस यानी QP कितना है, QP है मेरा 24, QP बोले या PQ बोले बात सही है, H, H कितना है 25। ये हो गया साइन Q cos Q का वैल्यू। है बहुत इजी, बस थोड़ा सा टफ लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8.1 में जो 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और एक बार मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोगों को पूरा बता दूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन के बताने के बाद मैं आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें 90 डिग्री है B पर। तो एक ट्रायंगल ABC हम लोग बना लिए, B पर 90 डिग्री है, ये हमारा A और ये हमारा B। अब बोल रहा है कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा B यहाँ गड़बड़ा गया, ये हो जाएगा हमारा C, ABC है ना, ये ABC, ठीक है। AB 24, उसके बाद हमारा दिया हुआ है BC हमारा 7 सेंटीमीटर और AC हमको नहीं पता है, ठीक है। और साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए कॉस ए कब निकलेगा, जब तीनों का वैल्यू पता हो। तो ये बचा हुआ इसका वैल्यू निकालेंगे। जानते हैं कि इस पर ये 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री बोल दिया है, राइट एंगल एट B। तो 90 डिग्री ट्रायंगल में आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस वैल्यू को निकालेंगे। तो लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और इसके पहले यहाँ लिख लोगे क्या क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसको लिख करके तब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो BC क्या हो गया, BC 7 का स्क्वायर, प्लस AB क्या हो गया 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का 576, तो ऐड करेंगे 625 आ गया, AC का स्क्वायर। अब देखो ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। तीनों मिल गया। जब तीनों मिल गया तो साइन ए और कॉस ए नहीं निकलेगा। जब भी कोई भी वैल्यू निकालना हो तो पहले इसका ये एंगल मैच कर लो कि वहाँ पे है कि नहीं। ये ए यहाँ पे है ना, तो सही है। साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू P/H, P कितना 7/H कितना 25, और कॉस ए बराबर कितना B/H, B यानी 24 और H यानी 25। निकल गया, पहला नंबर हो गया। दूसरा साइन C है और कॉस C है, यानी यहाँ पे A है, C को यहाँ रखना पड़ेगा। तो अलग एक डायग्राम बनाओ, एक अलग डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे C रखो, B का भी नहीं चेंज होगा, 90 डिग्री वहीं रहेगा। C यहाँ आ गया तो A यहाँ चला जाएगा। अब देखो AC का तो AC यहीं पे रहेगा 25, BC कितना था 7 था, और AB यहाँ पे AB 24 है। तो देखो अब हमको साइन C और कॉस C निकालना है। देखोगे यहाँ पे साइन C और कॉस C, P/H, P कितना है 24/H, H कितना 25, हाइपोटेनियस, कंफ्यूज नहीं करोगे। कॉस C, B/H, B कितना 7/H, H कितना 25। मिल गया सबका वैल्यू, बस यही तो पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर दिया हुआ है PQ और एक ट्रायंगल है जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर और PR जो हमारा 13 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है कि 10P माइनस क्वार्टर का वैल्यू। तो एक चीज यहाँ देखो 10P, P तो यहाँ ऊपर है, ठीक है, P यहाँ ऊपर है, Q पर 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये R है, तो हम इसका वैल्यू अगर 10 बोलेगा तो 10R निकलेगा, साइन बोलेगा साइन R निकलेगा, कॉस बोलेगा कॉस R निकलेगा, ये निकालोगे। लेकिन हमको P भी चाहिए, तो P इसका चेंज करना पड़ेगा, यानी 2 डायग्राम होना चाहिए। तो एक और डायग्राम हम लोग चेंज कर लेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे वो देखो, ये सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में एक डायग्राम ये तो बना लोगे, दूसरा इसको बनाओगे। Q तो अपने जगह रहेगा, बस ये R वहाँ चला जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, P यहाँ चला गया, R यहाँ पे, ठीक है। तो देखो PQ का वैल्यू कितना था 12, फिर है यहाँ पे QR कहाँ है, QR कितना था, QR नहीं पता था, PR 13 था, PR 13, समझ गए। अब देखो 2 वैल्यू पता है, तीसरा पता नहीं है, तीसरा निकालना पड़ेगा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी PR है ना हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी QR स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर। तो PR कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, QR कितना है नहीं पता है, PQ कितना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, QR स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस में इधर आके माइनस में 169 माइनस 144 QR स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 25 QR स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है,
क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू आर इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया 5, तो यहाँ भी रहेगा 5। आए बात समझ में। अब ये दोनों फिगर मिल गया, हमको 10p चाहिए, तो p वाला किस में जाएगा, जो p का फिगर होगा, p का फिगर ये ना है, यहाँ पे p है, तो 10p। तो 10p इक्वल टू क्या होता है, 10 का फॉर्मूला साइन का p बाई एच, कॉस का b बाई एच, 10 का p बाई b। तो p कितना, p का p मेरा परपेंडिकुलर ये है 90 डिग्री जहाँ पे होगा, ये परपेंडिकुलर यानी 5 है, बाय b कितना है बेस 12, निकल गया। अब हमको चाहिए कॉट r। अब ऐसा गलती नहीं करना तुम लोग कि अरे 10 का उल्टा कॉट होता है तो इसका उल्टा करके लिख देना, नहीं, यहाँ एंगल देखो, ये p है ये r है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आया बात समझ में। तो कॉट, इसका r का फिगर कौन सा, ये ना, तो कॉट का क्या फॉर्मूला होगा, कॉट नहीं जानते, चलो ठीक है नहीं जानते हैं, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है ना, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी ना, तो उसका उल्टा करेंगे तो b बाई पी होगा। तो b मेरा कौन है, इस फिगर में जाओ, बेस हमारा 5 है, बाय p मेरा परपेंडिकुलर कितना है 12 निकल गया, 10p और कॉट r दोनों वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना, माइनस करना है, तो लिखेंगे 10p माइनस कॉट r इक्वल टू, दोनों का वैल्यू सेम है, 5/12 माइनस 5/12, दोनों कैंसिल हो क्या गया 0। बस यही तो हमको बनाना था। आया बात समझ में। तो ये है हमारा सेकेंड नंबर। चलो थर्ड नंबर बनाते हैं। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है और कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं, मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं मैं कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है ना, तो पहले उसको लिख लो, साइन ए बराबर 3/4 और साइन क्या है, ये 3 है तो इसको 3k मान लो, कांस्टेंट मान लो, इसको 4k मान लो, ठीक है। और चूंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच इक्वल टू 3k/4k होता है ना। तो देखो तो p का वैल्यू क्या मिल गया 3k, h का वैल्यू क्या मिल गया 4k। डायग्राम बना लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे साइन a है ना, इसलिए इसको a को यहाँ रखो, यहाँ पे 90 डिग्री रखो और ये c हो गया। तो देखो p परपेंडिकुलर का वैल्यू 3k, ये हमारा परपेंडिकुलर है, h हाइपोटेनियस 4k, ये हमारा हाइपोटेनियस है। क्या निकालना रहेगा ab, तो लिखोगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इसको लिखोगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है 4k का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB कितना नहीं पता है, BC स्क्वायर, BC हमको 3k पता है। अब समझोगे 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, AB स्क्वायर 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 9k प्लस में तरह के माइनस में, तो 16 में से 9k क्या कितना बचेगा 7k स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब देखो ये 7 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन ये स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा हमको, तो इसीलिए कोई भी डिजिट में अगर नहीं उसका स्क्वायर होता है तो उसके अंदर रूट चढ़ा के उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, इसको लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो देखो k का स्क्वायर तो होता है, रूट 7 k का स्क्वायर हो गया, रूट 7 का स्क्वायर होगा तो 7 आ जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, तो AB का वैल्यू कितना मिल गया रूट 7k, AB का वैल्यू मिल गया रूट 7k, तो यहाँ लिख देंगे रूट 7k। तीनों मिल गया हमको वैल्यू। जब तीनों वैल्यू हमको मिल गया A B C, ये तीनों मिल गया, तो अब हमको जो पूछा वो निकाल लेंगे, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, b हमारा बेस कितना है रूट 7k बाई h हाइपोटेनियस कितना है 4k, k कैंसिल हो गया रूट 7/4। उसी तरह से 10a बोला है, तो 10a बराबर p बाई बी होता है, p बाई बी, तो p कितना परपेंडिकुलर 3k, b कितना रूट 7k, 3k बाई रूट 7k, k कैंसिल हो गया 3/7 हो गया। आया बात समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है साइन एंड सेक। अब देख के लग रहा है ऐसा क्वेश्चन तो कोई बना ही नहीं है, कैसे बनेगा, कुछ नहीं, देख के नहीं डरना है। क्वेश्चन लिखो 15 cot a इक्वल टू 8, 15 क्या मल्टीप्लाई में ना है,
उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब लग रहा है इजी, कॉट ए, कॉट हो गया। अब देखो कॉट के बारे में मान लो नहीं जानते हैं, कॉट का फॉर्मूला नहीं जानते, ऐसे जानते हैं कि कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है ना, तो उसका उल्टा कर दो, बी बाई पी हो गया। या फिर अगर नहीं जानते हैं, ठीक है, इतना तो जानते हैं कि कॉट 10 का उल्टा होता है, तो अगर हम 10 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/8 होगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो 10 का क्या होता है, पी बाई बी। अब पहले इसे निकालना, पहले इसके साथ कांस्टेंट मान लेना है कि 15 है तो 15k/8 के। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी। चलो अब डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या है, 10a ना, तो a यहाँ रहेगा, b पर ये 90 डिग्री और ये c, ठीक है। अब देखो तो क्या हो गया, p बाई बी ना, तो p का वैल्यू कितना, 15k, यानी ये मेरा परपेंडिकुलर 15k, b बेस मेरा 8k, ये निकालना है हाइपोटेनियस। तो वही फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मेरा ac है, ac का स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो ac नहीं पता है हमको, ab पता है, ab 8k स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, bc कितना 15k स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 289k स्क्वायर। ये तो हमारा ac स्क्वायर है, ये ac स्क्वायर आते चल रहा है। अब क्या है, 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 17 के। AC का वैल्यू कितना आ गया 17 के, तो AC का वैल्यू लिख देंगे 17 के। हो गया, तीनों मिल गया हमको। अब जो पूछा वो बना लेंगे, साइन ए सेक। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो p/h कितना हो जाएगा, p मेरा क्या परपेंडिकुलर, यानी 15 मेरा परपेंडिकुलर बाई h कितना हाइपोटेनियस 17, k कैंसिल हो गया, 15/17। उस तरह से सेक, अब सेक का तो जान भी नहीं करते हैं, तो ये तो जानते हैं ना कि सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो पहले हम लोग कॉस का निकाल लेंगे, कॉस ए बराबर b/h, b कितना है 8k बाई h कितना है 17k, k कैंसिल आ गया 8/17। अब सेक इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा कर देंगे 8/17, सॉरी उल्टा करना है ना, तो 17/8, समझे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको दिया हुआ है गिवन दैट सेक थीटा बराबर इतना 13/12, सेक का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी जितना ट्रिग्नोमेट्री होता है सबका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं है, इजी, सेक दिया हुआ है तो सेक थीटा। अब बताओ ये सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का ना। तो क्या हो जाए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला b/h, तो ये तो उल्टा होता है ना, तो उल्टा कर देंगे h/b, ये हो गया h/b। आया बात समझ में, अच्छा कि यहाँ k लगा देंगे, k हम मैंने बताया कांस्टेंट लगाना है, तो h और k b पता चल गया। डायग्राम बना लो, क्या क्या पता है, हाइपोटेनियस 13k, बेस कितना 12k, चूँकि ये थीटा है तो यहाँ कुछ लेना नहीं है, अपने मन से कुछ भी ले लो, ये हो गया, b हो गया, c हो गया। यहाँ ABC रहता तो ABC लेते हैं, यहाँ थीटा है कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो लिख लोगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना 13k स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC नहीं पता है, AB स्क्वायर 12k स्क्वायर, ये प्लस में जाके माइनस में, 13k का 169 होता है स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, और ये प्लस में इधर के माइनस में 12 का स्क्वायर 144 और k स्क्वायर, इधर बच गया BC। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर, BC स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 5k का स्क्वायर होता है, ये BC स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, BC का वैल्यू कितना मिल गया 5k, तो यहाँ लिख देंगे 5k, समझे। ये हो गया 5k। अब यहाँ पे समझोगे तीनों वैल्यू मिल गया, तो हमको सारा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालना, सारा मतलब ऑल। यहाँ सेक पता है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया इसका उल्टा, यानी 12/13। उस वजह से हमको साइन निकालना है, तो साइन थीटा p/h, यानी p मेरा कितना 5k बाई h कितना 13k, k कैंसिल हो गया 5/13। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे 13/5। उस तरह से 10 का निकालेंगे, tan थीटा बराबर p/b, तो p/b 5k बाई 12k,
5k/12 के कैंसिल हो गया 5/12 और 10 का उल्टा cot थीटा 12/5। समझे? तो इस तरह से सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबको दिक्कत होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब पता है जिसका वैल्यू 90 से कम, यानी ये ए और बी 90 से कम हो गया, ये 90 डिग्री हो नहीं सकता है, ठीक है। और कह रहा है कि इस तरह से है कि जो कॉस है ए और कॉस बी दोनों आपस में इक्वल है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो कुछ नहीं है, हमको सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। जब भी मैंने बताया कि दो अलग अलग एंगल रहेगा तो दो डायग्राम आपको बनाना है हमेशा, ठीक है। अब कौन कौन सा वो मैं बताता हूँ। एक में आपको बनाना है कि चूंकि ए और बी तो एक्यूट है, यानी ए और बी 90 पे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, सी पर 90 डिग्री होगा। उस तरह से यहाँ ए हो गया तो अब बी यहाँ आ जाएगा, ये बी होगा, ये ए होगा, यहाँ सी पे 90 डिग्री। क्यों यहाँ पे ए और बी लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल में ए और बी है, इसलिए एक ए का डायग्राम बनाया, एक बी का डायग्राम बनाया। अब समझो यहाँ पे क्या है कि देखो, तो एंगल इक्वल टू, चूंकि हमको दिया हुआ है क्या गिवन में, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। तो कॉस ए है ना, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, बी। तो देखो ये ए वाला फिगर कौन है, ये ना, ये है। तो b/h, बी कौन है मेरा, AC बाई एच, एच मेरा क्या है AB, समझे, इक्वल टू कॉस बी, या बी वाला है तो बी वाला फिगर यहाँ है, कॉस का b/h, बी क्या है मेरा BC बाई एच, एच मेरा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरा क्या है AB। तो देखो, तो ये डिवाइड में तो चलेगा मल्टीप्लाई में, तो AC इक्वल टू BC बाई AB तो पहले से था, AB आ गया मल्टीप्लाई में, AB कैंसिल हुआ, तो क्या मिल गया हमको, AC बराबर BC। अगर आप क्लास 9 में अच्छे से पढ़े हो तो एक चीज़ याद रखो कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो AC के सामने वाला एंगल कौन है, AC के सामने वाला एंगल कौन है, B, ये हो गया एंगल B। और BC के सामने में कौन है, एंगल A। तो लिख लोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, हो गया। तो याद आ रहा है, मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन ऐसे ही बताया था, जहां पे एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूफ करना था। उसमें जो लंबा मेथड मैंने बताया था उसको ना बना करके आप ऐसे भी बना सकते हो, वो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा सबको बनाने में दिक्कत लगता है कुछ नहीं। कॉट थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए, साइन है, कॉस है, कॉट। तो साइन और कॉस का वैल्यू अगर हम निकाल ले तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। अंदाजे पर नहीं सोचना है कि कॉट है तो हम सारा वैल्यू निकाल दें, सारा नहीं, हमको जितना जरूरत है उतना ही निकालेंगे। हमको साइन का चाहिए वैल्यू और कॉस का चाहिए वैल्यू। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन कॉट किसका उल्टा ही तो जानते हैं ना, कॉट 10 का उल्टा होता है। 10 का फॉर्मूला p/b, तो उसका उल्टा कर देंगे तो b/p हुआ। ये 7k और 8k। अब डायग्राम बना लो, तो यहाँ पे हो गया हमारा, कहीं भी 90 डिग्री ले लो। अब ये B हो गया, A हो गया, C हो गया, तो क्या हो जाएगा, B मेरा 7k, ये 7k, और P मेरा 8k निकालना है, ये निकल जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है 7k का होल स्क्वायर और BC कितना है 8k का होल स्क्वायर। तो 7 का 49k स्क्वायर प्लस 8 का 64k स्क्वायर होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1311k स्क्वायर AC। अब ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो k के लिए तो रूट कट जाएगा ना, k के लिए रूट कट जाएगा केवल, क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ऐसे ही रह जाएगा और k बाहर निकल जाएगा। k स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कटेगा, k बाहर आ जाएगा। तो AC का वैल्यू मेरा मिल गया 113k रूट अंडर। AC मिल गया हमको। अब तीनों वैल्यू जब मिल गया तो यहाँ साइन और कॉस का वैल्यू नहीं पुट कर देंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहला इसको बनाते हैं, 1 प्लस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन का वैल्यू क्या है, रुको, हमको साइन कॉस चाहिए ना, साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा बराबर p/h, p मेरा क्या है 8/h 113, तो 8/√113। उसी तरह से कॉस का चाहिए, कॉस का b/h, तो b कितना है 7k, 7/√113। k तो आखिर कट ही जाएगा, इसलिए k मैं नहीं लिख रहा हूँ। साइन कॉस मिल गया।
अब कुछ नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो साइन और कॉस का। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या क्या आया था, 1 प्लस, यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8/√13, 8/√113 और 1 माइनस 8/√113। उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा 7/113, √113, 1 प्लस 7/√113। आए बात समझ में? तो देखो ऐसे अब आप एलसीएम निकालोगे, सॉल्व करोगे, काफ़ी देर, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं एक तरीका बताता हूँ। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर इसको a माना जाए तो ये भी a है, इसको b माना तो ये भी b, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। याद करो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। यहाँ पे 1 1 सेम है तो a हो गया, और b b सेम है तो b हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, तो b कितना है 8/√113 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से ये भी 1 a प्लस बी इंटू ए, यहाँ पे सॉरी माइनस है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी 7/√113 का स्क्वायर। तो देखो तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/√113 का स्क्वायर होगा, रूट स्क्वायर कट जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप कंफ्यूज करोगे हमेशा, 8/√113 का स्क्वायर है, तो ये कैसे इसको सॉल्व करना है समझो। ये स्क्वायर इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी, दोनों के लिए होता है। तो 8 का स्क्वायर 64, और जब इसका करेंगे तो √113 का स्क्वायर है, जो स्क्वायर रूट कटता है सिर्फ ये बचेगा, तो 113 आएगा। आया बात समझ में? तो वही बात को हम लोग यहाँ लिख देंगे 64/113 बाय, उस तरह से ये भी 1 का स्क्वायर का 1, 7 का स्क्वायर 49, और ऐसा कितना आ जाएगा 113, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा। आया? तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1 माइनस 64/113 है, और ये 1 माइनस 49/113 है। तो 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, डिवाइड देंगे इतना आएगा, और इसको फिर 113 माइनस 64, और ये 113 माइनस 49। मैंने एलसीएम निकाला। अब इसमें नहीं सोचना कि सर ये क्या किए, एलसीएम निकाल के मैंने बताया, तो ध्यान दोगे। तो माइनस करेंगे, 13 में से 4 गया 9, और 10 में से 6 गया 4, ये 49/113 डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 13 में से 9 गया 4 और 64/113। तो देखो ये तो सेम से कट गया, तो 49/64 ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बस ये मैंने सॉल्व किया है और कुछ नहीं, ठीक है। ये पहला नंबर था, ये आप जो बना रहे थे, ये पहला नंबर सॉल्व किया मैंने। अभी दूसरा बचा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। कुछ नहीं, दूसरा नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो कॉट का वैल्यू हमको पता है ना 7/8, और स्क्वायर बोला है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और कुछ तो करना ही नहीं है। कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला था हमको, देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर, तो कॉट का वैल्यू हमको पता है 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। चलो नेक्स्ट 8 नंबर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो 3 cot A = 4 वैल्यू दिया हुआ है, बताना है कि इसका वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं, यानी LHS RHS के इक्वल है कि नहीं, वो हमको दिखाना है। क्या करेंगे, इसका अलग वैल्यू निकाल देंगे, जो आएगा वो, इसका अलग वैल्यू निकाल देंगे, जो आएगा वो। दोनों का वैल्यू अगर सेम आया तो यस, नहीं आया तो नो। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में चलेगा डिवाइड में, तो cot A = 4/3। अब यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे हम लोग, बनाएंगे ना। तो cot किसका उल्टा, 10 का, 10 का फॉर्मूला P/B, और उसको उल्टा करना है ना, क्योंकि चूंकि 10 cot, सॉरी देखो cot किसका उल्टा होता है, 10 का, 10 का होता है P/B, तो cot का क्या होगा B/P होगा ना, तो B/P, तो B क्या हो जाएगा 4, बेस मेरा 4 और पर 3, कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि यहाँ पे A दिया है तो A यहाँ रहेगा, और ये B C। चलो
तो 4 3 पता हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो वही फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से लिख दोगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। चलो बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, ए बी का कितना है 4 का स्क्वायर, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है। अब ये ए सी स्क्वायर है ना, स्क्वायर जरा के क्या हो जाएगा रूट, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ए सी का वैल्यू मेरा 5 मिल गया। ये थोड़ा सा मैं जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक इस तरह का बार बार लोग क्वेश्चन में 1 से बनाते आ रहे हैं, इसलिए अब आपको आदत हो जाना चाहिए इसका। तीनों मिल गया, जब तीनों मिल गया तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, हम सबका वैल्यू नहीं निकालेंगे, जिसका जैसा क्वेश्चन पूछा है 10 का पूछा है, कॉस का पूछा है, साइन का पूछा है, तीनों का निकालेंगे। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, तो पी कितना है 3 बाई एच कितना है 5, कॉस ए बी बाई एच, बी कितना है 4 बाई एच कितना है 5, उस से टेन ए का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है साइन बाई कॉस, एक होता है पी बाई बी, डायरेक्ट निकाल दो पी बाई बी, पी कितना है 3 बाई बी कितना है 4। चलो साइन कॉस और टेन का वैल्यू मिल गया, अब कुछ नहीं यहाँ रख दो। एल एच एस कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 का 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर बोला है, तो 3/4 का स्क्वायर, उस तरह से 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करोगे। 1 माइनस इसको उतारे हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसी तरह से 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, उसी तरह से बनाएंगे क्या होगा 16 और 1 कैल्सियम 16 आएगा, डिवाइड देंगे, ये 16 आ गया माइनस 9, ये डिवाइड को हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से 1 और 16 कैल्सियम निकालेंगे 16, यानी नीचे क्वेश्चन तो 1 है ना, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। चलो 16 में से 9 गया 7 और ये डिवाइड 16 प्लस 9 25 बाई 16, देखो ये 16 डिवाइड में से कट गया तो क्या मिल गया 7/25। ये सॉल्व है, ये सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम कैसे निकाल के जो सॉल्व करते हैं हम लोग वो है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा किसका वैल्यू LHS, इसका वैल्यू आया है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस का वैल्यू कितना है 4/5 स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर है, साइन का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे ये 25, ये 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। देखो तो ये भी 7/25, ये भी 7/25, तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो लिख दोगे यस इक्वल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो और 2 क्वेश्चन बचा हुआ एक्सरसाइज में, तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको अच्छा से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो देखो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें तुमको राइट एंगल एट B पर हमारा 90 डिग्री बनाने बोला है, तो हम एक डायग्राम बना लेंगे जो B पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा B हो गया, B पर 90 डिग्री, और ये हमारा A, ये हमारा C। अब यहाँ पे एक बात समझो, क्वेश्चन देख के बहुत चीज समझ में आता है। बोलता है कि 10A का वैल्यू 1/√3 है, 10A का वैल्यू 1/√3 है, ये चीज हो गया। अब फाइंड करने क्या बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है कि साइन A इंटू कॉस C, देखो एंगल अलग अलग है, ये A है ये C है, उसी तरह से कॉस A इंटू साइन C। अब ये कॉस, देखो यहाँ कॉस C में है, यहाँ कॉस A में आ गया, यहाँ साइन A में है यानी साइन C में, यानी A और C दोनों का निकालना है, और किसका साइन कॉस का। यहाँ भी कॉस साइन कॉस ही है, बस AC है, यानी एंगल कभी A ले रहा है कभी C ले रहा है। यानी पहले हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे तीनों का जो भी वैल्यू है, उसके बाद एक बार साइन A, एक बार साइन C, एक बार कॉस A, एक बार कॉस C, यानी 2 डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये 2 डायग्राम्स, एक तो A वाला हो गया, एक C वाला, B तो अपने जगह रहेगा, बाकी सब चेंज होगा, ठीक है। अब चलो 10 = 1/√3 ना, तो मैंने समझाया था क्या होता है, ये तो K हो जाएगा, तो 10 क्या होता है P/B, ये हो गया P, ये हो गया B, P का वैल्यू कितना 1, P का वैल्यू 1, चूंकि ये A वाला है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर C वाला होता तो यहाँ लिखते। तो ये हो गया P का वैल्यू 1, P परपेंडिकुलर यहाँ ना है 1, और B का वैल्यू कितना √3, समझे। अब हाइपोटेनियस, तो भाई AC का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिख लोगे, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है नहीं पता, रहने दो। AB कितना है √3 का स्क्वायर, और BC कितना 1 का स्क्वायर,
तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 4, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, AC का वैल्यू मेरा मिल गया 2, समझे, ये मिल गया AC का वैल्यू 2, तो ये AC यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, AB रूट 3 है तो AB यहाँ है रूट 3, BC 1 है तो BC यहाँ है 1, बन गया डायग्राम। अब जो है पहला नंबर पहले बनाते सॉल्व करते हैं। पहला नंबर कहता है क्वेश्चन कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। अब चलो, तो हमको तीनों का वैल्यू मिल गया है, एक बार हम साइन और कॉस का वैल्यू निकालते हैं। अगर इस डायग्राम का बात करें तो यहाँ ए है ना, तो साइन ए निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना, और कॉस ए निकलेगा यहाँ से। तो साइन का फॉर्मूला P बाई एच, P कितना है 1 बाई एच कितना है मेरा 2, साइन का हो गया, कॉस B बाई एच यानी रूट 3 बाई 2, रूट 3 मेरा B है यानी बेस है और H मेरा 2, साइन निकल गया। अब C वाला में यहाँ पे साइन C निकलेगा, साइन C, तो साइन क्या है P बाई एच, P कितना है रूट 3, H कितना है 2, रूट 3 बाई 2, और कॉस C B बाई एच, B कितना है 1 बाई H कितना है 2, आया बात समझ में। तो सारा वैल्यू निकल गया, बस पुट कर दो, साइन ए कितना है 1 बाई 2 इंटू कॉस सी का यहाँ पे 1 बाई 2, उस तरह से कॉस ए कितना है रूट 3 बाई 2, उस तरह से साइन सी कितना है रूट 3 बाई 2, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। मैंने पहले ही बताया कि 2 डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट कट गया 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं करोगे। तो एलसीएम निकालेंगे, ये 4 और 3 और 1 4, 4 4 कट गया 1, इसका आंसर एक नंबर। वैसे सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में आप वैल्यू पुट कर दोगे, बन जाएगा क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी, तो कॉस ए कितना है रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस सी कितना है 1 बाई 2 माइनस साइन ए इंटू साइन सी 1 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2, मल्टीप्लाई करो, रूट 3 इंटू 1 रूट 3, 2 2 जा 4, रूट 3 इंटू 1 रूट 3, 2 2 जा 4, सेम आया कट के 0। उम्मीद आपको समझ में आया हो। चलो अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया, वो क्वेश्चन नंबर 10। तो देखोगे यहाँ पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल है क्यू पर, तो एक ट्रायंगल हम लोग पी क्यू आर बना लेते हैं, क्यू पर 90 डिग्री है, ठीक है, और किसका साइन पी कॉस पी टेन पी बोला, तो पी हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ आर। देखो तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 दिया हुआ है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 है। तो अगर हम पी आर को x मानते हैं, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर को x मानते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे x, तो x प्लस में जाके माइनस में, तो क्यू आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर हम लोग x माने थे, क्यू आर 25 माइनस एक्स, ठीक है। चलो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है, पी आर हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स है का स्क्वायर। सॉल्व करो, तो ये एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 50x। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 50x इधर आके प्लस 50x, और इधर क्या बच गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 650, तो 1010 कैंसिल हो गया, 5 का टेबल से कट करो 13 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 13, तो x क्या था मेरा पी आर, तो पी आर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 में से 13 माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो पी आर ये हमारा 13 आ गया और ये हमारा 12 आ गया, 13 12 मिल गया। तो जब तीनों वैल्यू हमको पता चल गया, तो यहाँ से हम साइन पी कॉस पी टेन पी नहीं निकाल लेंगे, साइन पी क्या हो जाएगा पी बाई एच, पी कितना है, पी हमारा 12 निकला था, बाई एच कितना निकला 13, उस तरह से कॉस पी बी बाई एच, बी कितना है 5 बाई एच कितना है 13, उसका 10 पी, पी बाई बी
तो पी कितना है, पी हमारा 12 है, बाई बी कितना है 5 है। तो इस तरह से हमारा ये आज का पहला चैप्टर जो है 8.1 वो कंप्लीट हो गया।